राजस्थान के वो 5 रॉयल फैमिली जिनकी संपत्ति और विरासत आज भी राजाओं जितनी समृद्ध है और इनकी नेटवर्थ जानकर यकीनन आपके होश उड़ने वाले हैं। राजस्थान एक ऐसी धरती जहां रेत के कणों में इतिहास धड़कता है, जहां हवेलियों की दीवारें पुराने राजाओं की कहानियां फुसफुसाती हैं, जिसे राजाओं की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें प्राचीन भारत से ही ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से कई प्रमुख राजवंशों का वर्चस्व रहा है। इन राजवंशों ने भारत की समृद्धि और धर्म के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। मुगलों से लड़ना हो या फिर अंग्रेजों से अपनी स्वतंत्रता के लिए भिड़ना, सब में इन्होंने अपना पूरा दमखम लगाया। लेकिन आजादी के पश्चात भारत में 1971 में 26वें संविधान संशोधन के माध्यम से सभी रियासतों के शाही विशेष अधिकार और प्रिवी पर्स खत्म कर दिए गए। लेकिन इसके बावजूद जहां कुछ राजवंश आज भी सत्ता भले ही खो चुके हों, पर शाही वैभव अब भी उनके कदमों में है और उनकी संपत्ति भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन से भी ज्यादा है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के 5 राजघरानों की बात करेंगे जिनकी संपत्ति आज करोड़ों अरबों खरबों की है। 5वें नंबर पर है अलसीसर का राजघराना। अलसीसर के राजघराने का इतिहास 18वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है और इसकी जड़ें शेखावत राजपूतों के कछावा वंश में मानी जाती है। ये राजघराना कभी खेतड़ी की समृद्ध रियासत का हिस्सा था और उसी की बदौलत आज भी ये राजघराना अपनी पुरानी राजशाही परंपराओं के साथ जीता है। कहते हैं राजा भले ही बदल जाए, लेकिन रॉयल खून कभी नहीं बदलता। और इसका जीता जागता उदाहरण है अभिमन्यु सिंह अलसीसर। वर्तमान समय में यही अलसीसर राजघराने के वंशज है, इसीलिए इन्हें खेतरी का राजा भी कहा जाता है। इनकी जयपुर और रणथंभौर में कई बड़ी हवेलियां हैं, जिनमें से अलसीसर हवेली सबसे खास है और उनका असली राज ये है कि उन्होंने इतिहास को बिजनेस बना दिया और विरासत को अपनी ताकत, जिसके चलते अलसीसर हवेली एक बहुत बड़ा हेरिटेज होटल बन गया है, जिसका एक दिन के रहने का खर्चा ही 15,000 से अधिक है और शादियों के सीजन में वन डे बुकिंग चार्ज तकरीबन 15 से 25 लाख, वो भी शुरुआती कीमत, जो बढ़कर कभी कभी 1 करोड़ भी हो जाती है। और इस हिसाब से इनका सालाना टर्नओवर आपकी और हमारी सोच से भी कई ज्यादा अधिक है। चौथे नंबर पर है बीकानेर का राठौड़ वंश। अब आते हैं उस वंश पर जिसने रेत के बीच साम्राज्य खड़ा किया, बीकानेर के राठौड़। बीकानेर का राठौड़ वंश मारवाड़ के राठौड़ों की एक शाखा है, जिसकी स्थापना राव जोधा के पुत्र राव बीका ने की थी। 1465 ईसा पूर्व में राव बीका ने बीकानेर राज्य की नींव रखी और देसर को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया। उन्होंने जांगल प्रदेश में अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए स्थानीय जाट शासकों की प्रतिद्वंदिता का लाभ उठाया। राव जैत सिंह, कल्याणमल, राय सिंह और गंगा सिंह जैसे शासकों ने इस वंशज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें से एक थे महाराजा रवि राज सिंह, जिनके नाम 2,84,000 बीघा जमीन भूदान करने का रिकॉर्ड रहा है। वैसे बीकानेर का ये शाही राजघराना आज भी उतना ही समृद्ध है जितना अपने स्वर्णकाल में था। मौजूदा समय में इस परिवार की सबसे प्रभावशाली शख्सियत है महाराजा डॉक्टर करणी सिंह की बेटी राज्यश्री कुमारी, जो न सिर्फ एक राजकुमारी है बल्कि पद्मश्री विजेता, राष्ट्रीय शूटर और समाज सेवी भी है। बीकानेर रियासत की राजकुमारी राज्यश्री कुमारी आज भी करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। इनके नाम लालगढ़ पैलेस, विशाल शाही संपत्तियां, हवेलियां और बेशकीमती कलाकृतियां हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार इनकी कुल संपत्ति 100 करोड़ से भी अधिक है। तीसरे नंबर पर है मारवाड़ का राठौड़ वंश यानी जोधपुर। ब्लू सिटी के नाम से मशहूर जोधपुर के आसमान में आज भी एक वंश का गौरव चमकता है, मारवाड़ का राठौड़ वंश। जोधपुर रियासत या मारवाड़ रियासत मारवाड़ क्षेत्र में 1550 से लेकर 1950 तक चली रियासत थी। मेहरानगढ़ किला यहाँ की मुख्य धरोहर है, जिसका मालिकाना हक आज भी राठौड़ वंश के हाथ में है। 13 जनवरी 1948 को जन्मे महाराजा गज सिंह आज वर्तमान समय में जोधपुर के भावी महाराजा हैं। इससे पहले इनके पिता
श्री हनुमंत सिंह महाराज थे, जिनकी 1948 में मृत्यु हुई, जिसके 4 साल बाद महाराजा गज सिंह जोधपुर के महाराजा बने। कहते हैं इन्होंने ऑक्सफोर्ड और इंटर्न कॉलेज से पढ़ाई की और क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड से डिग्री हासिल की। 1978 से 1980 तक ट्रिनिडाद और टबैको में भारत के हाई कमीशन पोस्ट पर रहे और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। इन्होंने विरासत में मिली उमेद भवन पैलेस और मेहरानगढ़ किले को टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित किया। यही नहीं, उमेद भवन का एक हिस्सा आज भी दुनिया का सबसे महंगा हेरिटेज होटल माना जाता है, जहां बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज और वीवीआईपी की एंट्री होती है। महाराजा राज सिंह द्वितीय की कुल संपत्ति का अनुमान लगभग 22,000 करोड़ रुपए का है, जो इससे भी ज्यादा अधिक हो सकता है। नंबर 2 पर है जयपुर का कछवाहा वंश। राजस्थान में अगर शान की बात हो और जयपुर का नाम ना आए तो ये तो हो ही नहीं सकता। जयपुर का कछवाहा वंश आज भी दुनिया भर में सबसे फेमस रॉयल फैमिली में गिना जाता है। कहते हैं इसकी स्थापना महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। ये राजघराना श्री राम के पुत्र कुश के वंश का होने का दावा करता है। आजादी के बाद महामहिम भवानी सिंह इनके अंतिम महाराजा थे। भवानी सिंह का कोई बेटा नहीं था, इसीलिए 2002 में उन्होंने अपनी बेटी के बड़े बेटे पद्मनाम सिंह को गोद लिया। 12 जुलाई 1998 को जन्मे पद्मनाम सिंह को साल 2011 में दादा भवानी के निधन के बाद अनौपचारिक रूप से जयपुर की राजगद्दी मिल गई और वो बन गए इस वंश का चेहरा, यानी सवाई पद्मनाम सिंह, भारत के सबसे युवा और ग्लोबल रॉयल आइकन। वो एक सफल पोलो खिलाड़ी भी है, जिन्होंने 2017 में भारतीय राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व किया। इसके अलावा रॉयल फैशन, लग्जरी मैगजीन कवर और साथ ही जयपुर का विशाल सिटी पैलेस, राजमहल और हवेलियां, ये सब सवाई पद्मनाम सिंह की संपत्ति बन गए। आज इन सब की कीमत 20,000 करोड़ से भी अधिक है और अकेले सवाई पद्मनाम सिंह की नेटवर्थ 563 करोड़ मानी जाती है। और अब आते हैं राजस्थान के सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रतिष्ठित और दुनिया के सबसे पुराने जीवित राजवंश पर। नंबर 1 पर है मेवाड़ का गहलोत सिसोदिया वंश, उदयपुर। महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा सांगा और फिर महाराणा प्रताप जैसे वीरों की वीर गाथाएं आज भी इस वंश की पहचान है। ये वंश राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित राजवंशों में से एक है, जिसने मेवाड़ क्षेत्र पर शासन किया। मेवाड़ राज परिवार के प्रमुख सदस्यों में से एक है अरविंद सिंह मेवाड़, जो 16 मार्च 2025 को लंबी बीमारी के बाद मृत्यु को प्राप्त हुए। हालांकि उदयपुर में राज परिवार के बड़े बेटे और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ को पिछले साल ही 25 नवंबर 2024 को गद्दी पर बैठाने की परंपरा निभाई गई। वहीं अरविंद सिंह मेवाड़ और उनके बेटे लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने इस रस्म को गैर कानूनी बताया था। अब ये विवाद क्यों हुआ, इसकी क्या वजह थी, इससे जुड़ी हमने एक वीडियो पहले भी बनाई है, जो मेवाड़ के राजवंश के ऊपर है, जिसमें मेवाड़ के इतिहास से लेकर वर्तमान की सारी सटीक जानकारी मौजूद है। आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही ऊपर आई कार्ड दिए हुए बटन पर आप क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहीं अगर इनकी संपत्ति की बात की जाए तो उनकी संपत्ति में उदयपुर का भव्य सिटी पैलेस, झील के बीच बना हुआ लेक पैलेस और अनेकों हवेलियां, संग्रहालय, मंदिर और हेरिटेज होटल्स शामिल हैं। सिर्फ यही नहीं, मेवाड़ वंश आज भी राजनीति में भी सक्रिय है। इनकी कुल संपत्ति अरबों में आकी जाती है। तो दोस्तों, यही थे राजस्थान की 5 रॉयल फैमिलीज जिनका वर्चस्व आज भी कायम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।